तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, यूपी टेट या फिर यूपी सुपर टेट का आप लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और हमने भी समय समय पे जो भी इससे रिलेटेड जानकारियाँ थी वो देने की कोशिश की। लेकिन अभी इस समय सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका ना कुछ सिर है और ना ही पैर है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं सरकार को ही दोषी ठहराया जा रहा है, सरकार को कोसा जा रहा है। ठीक है, एक हद तक तो ये चीज़ें सही भी हैं, उस पर बात करेंगे। वास्तव में यूपी टेट और यूपी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वो चीज़ें हम आगे ज़रूर देखेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कभी भी आप इस तरह की बातों पे विश्वास न कीजिए कि लोग अपनी तरफ से बना के करें कि सरकार वैकेंसी देना ही नहीं चाहती इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है, जबकि ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। ये तो सही बात है कि जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसका झुकाव रहता है और बीच में तमाम ऐसी चीज़ें भी आई जिसको देख के ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो बेसिक शिक्षा है उसको लेके सरकार प्राइवेटाइजेशन के मूड में है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में एनजीओज़ का प्रयोग हुआ है बेसिक शिक्षा के अंदर, इनको देख करके तो कम से कम यही लगता है। बीच में अभी 4-6 महीने पहले हमने आपको अपडेट किया कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों को शिक्षक साथी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है ताकि वो विद्यालयों में पढ़ा सके और ये सब सारी चीज़ें कर सके। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार जो है सरकारी नौकरियां कम देना चाहती है, हम कह सकते हैं, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसका ध्यान ज़्यादा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें हैं, हम कहें कि यूपी टेट का है या यूपी सुपर टेट का, हम सभी जानते हैं कि यूपी सुपर टेट तभी आएगा जो यूपी टेट होगा, क्योंकि फिर से वही मामला एक फंसेगा कि अवसर छीने जाने का जो मामला है वो फंस जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सभी जानते हैं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप रिप्लाई कीजिएगा। क्या इस समय मान लीजिए एक तरह से हम, और सबसे पहले तो मैं जब इस तरह की कोई तथ्यात्मक बातें करता हूँ तो आप लोग कहीं न कहीं, कुछ लोग सरकार के एजेंट कहेंगे, कुछ लोग सरकार के जो भी हो, कि आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं। ज़रा आप तटस्थ होके इस चीज़ को सोचिए। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, इसको आप तटस्थ होके, न्यूट्रल होके सोचिए कि क्या इस बीच यूपी टेट या सुपर टेट करा पाना पॉसिबल है भी या नहीं है। एक जो सबसे मेन चीज़ है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड और बीटीसी का रिज़ल्ट है, बीएड वर्सेस बीटीसी का रिज़ल्ट है, उसको रिज़र्व करके रखा हुआ है और आज की डेट तक हम कह सकते हैं कि अभी तक उसका फ़ैसला नहीं आएगा। कारण क्या है, ये फैसला नहीं आएगा तो आप निश्चित जानिए, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फैसला नहीं आएगा, जब तक पीआरटी में बीएड की स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक ना तो आपको यूपी टेट मिलेगा और ना ही सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कुछ राज्यों में, जैसे हम बिहार का ही ले सकते हैं कि बिहार में बाकायदा बीएड को शामिल करके और वहाँ पे वैकेंसी की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी चीज़ें अलग है। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में एक मामला है प्रतीक मिश्रा की तरफ से, और उसमें हाई कोर्ट ने जो बीएड का प्राइमरी का रिज़ल्ट है यूपी टेट के अंदर, उसको रोक के रखा हुआ है। यदि इन केस सरकार इसी समय वैकेंसी लाती है तो वो अभ्यर्थी फिर से कोर्ट जाएंगे। और दूसरी चीज़, यूपी टेट निकालते हैं तो आप लोग से मेरा एक सवाल है, आप सोच के बताइएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बल्कि मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप सोच के बताइए कि बीएड के बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उनका मामला तो लटका हुआ है, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट भागेंगे। जो पहले से बीएड है, जो यूपी टेट में बैठ चुके हैं, उनका भी जो 1 to 5 पीआरटी का रिज़ल्ट है वो रुका हुआ है, उनको अपना रिज़ल्ट ही नहीं मिला यूपी टेट का। फिर से नया यूपी टेट आता है तो फिर बीएड की स्थिति क्या रहेगी। बीएड वाले बच्चों को भरवाया जाएगा तो किस बेस पे, यदि उनका रिजल्ट ही नहीं छोड़ा जा रहा है, रोक के रखा गया है, तो उनको किस बेस पे भरवाया जाएगा फॉर्म, यूपी टेट में बैठने की अनुमति किस बेस पे दी जाएगी। मेरी बात समझे आप लोग।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब तक बीएड बीटीसी मामला सुलझ नहीं जाता, न तो आपको यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा और न ही सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। हमने आपसे बार बार कहा है कि यदि, और आप लोग जानते हैं कि जो फैसला है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसका डिसीज़न है वो कभी भी आ सकता है। अब सिर्फ काउंटडाउन इसका हो रहा है। जब माननीय जजेस, हालांकि जुलाई के 3rd वीक में उन्होंने कहा था, जुलाई समाप्त होने को ऑलमोस्ट हो नहीं पाया। लेट लतीफ़ी तो अदालतों में होता है और आप जानते हैं कि जो केस है उनकी भरमार है और जजेस की संख्या कम है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हालांकि हमारा केस, हम सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम रिजर्व है, तो आज नहीं तो कल फैसला आ ही जाएगा। और विश्वास कीजिए, आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए और इस तरह की बातों पे, आप इस तरह की अफवाहों पे ध्यान न दीजिए। हालांकि एक चीज़ मैं आज आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बेरोज़गार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं। सरकार का काम है वैकेंसी लाए, चाहे जिस भी रास्ते से आए। केवीएस पीआरटी की वैकेंसी हो गई इसी में। आप जानते हैं कि उसका भी रिजल्ट रुका हुआ है क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला नहीं आया, क्योंकि बीएड की स्थिति जब तक साफ नहीं हो जाती। केवीएस ने तो इस बेस पे करा लिया कि आप बैठ तो रहे हैं, केवीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं पीआरटी में, लेकिन आपका अभ्यर्थन कब तक रहेगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निर्धारित होगा। यदि आज की डेट में इन केस ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ जाता है कि बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो केवीएस पीआरटी से बीएड अपने आप बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनसे पहले ही इस तरह की एक तरह से कहें कि मेंशन कर दिया गया था कि आपका जो अभ्यर्थन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। ये चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती थी, लेकिन बड़े पैमाने पे वैकेंसियाँ करनी है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि जो उत्तर प्रदेश यूपी टेट का है, उत्तर प्रदेश में उसका रिजल्ट रुका हुआ है बीएड का, जो 1 to 5 पीआरटी का होता है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कतें हैं जिससे सरकार यदि चाहे भी तो वो वैकेंसी नहीं ला सकती, क्योंकि देखिए, यदि वैकेंसी लाएगी तो फिर से वही व्यवहारिक दिक्कत फंसेगी। बीएड को यदि अनुमति नहीं दी जाएगी, बीएड भागेगा कोर्ट, वो स्टे लेगा, जो भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, फिर से वही पेच फंसेगा। बिहार में हुआ है तो बिहार में भी आप लोग जानते हैं उथल पुथल चल रही है, सारी अपडेट हम लोग देते ही रहते हैं। धैर्य रखिए, हम ये अंत में कहना चाहेंगे आपसे कि धैर्य रखिए। यदि आने वाले हफ्ते भर के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन डिलीवर हो जाता है, बीएड की स्थिति साफ हो जाती है, तो फिर आप मान के चलिए कि जो भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन प्रस्तावित हैं उनकी ज़रूरत है। मैं वही आपसे वो चीज़ मैं कहने जा रहा था कि आप बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जैसे भी हो सके सरकार पे आप दबाव बनाइए। ये हमारा हक है, संविधान ने हमको दिया है ये हक। लोकतांत्रिक तरीके से आप सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करते रहिए। विश्वास कीजिए, जिस दिन बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आ जाएगा, बीएड की स्थिति साफ हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपने अस्तित्व में आ जाएगा। और हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगस्त सितंबर तक आपको यूपी टेट देखने के लिए मिल जाएगा और सब कुछ ठीक रहा। यदि आप लोगों ने सरकार पे दबाव बनाए जारी रखा तो सुपर टेट भी आपको इस वर्ष के अंत तक या फिर एक आध महीना लेट हो जाए वो बात अलग की है, लेकिन वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय है, जो सबसे मेन आवश्यकता है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला। इससे टेक्निकल दिक्कत आ रही है, शायद इसीलिए सरकार वैकेंसी भी नहीं ला पा रही है, ना ही वो यूपी टेट करा पा रही है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी इस संबंध में अपडेट आएगी, आपको ऑथेंटिक रूप में 100% सटीक जानकारी इस चैनल से मिल जाएगी। बाकी किसी भी अफवाह में आप न रहिए। थोड़ा सा मैं अंत में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष या इस साल जो भी वैकेंसी आएगी तगड़ा कंपटीशन होगा और सफलता उसी को मिलेगी जो इसके लिए पहले से तैयार रहेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।